बोल गणेश जी भगवान की जय। सभी देवताओं में ये मीटिंग हुई थी, सभा जुड़ी थी सभी देवताओं की कैलाश पर्वत पे कि सबसे बड़ा देव कौन है, सबसे पहले पूजा किसकी होगी। तो सब शंकर जी कहने लगे, सबको अपना अपना भाग दे दिया, अपने अपने वाहन दे दिए कि जाओ जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वही सबसे पहले पूजनीय होगा। तो ये क्या गए, सब अपना अपना वाहन लेके चले गए, जितने भी देव हैं सब चले गए। अब वो चले गए, चलते गए। गणेश जी भगवान बुद्धि के दाता हैं। उन्होंने क्या करा, अपने मूषक पर बैठे और अपने माता पिता के चक्कर लगा के आ गए, कैलाश का चक्कर लगा के जल्दी आ गए। सबसे आके माता पिता की शरण में बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि सबसे सारे आ गए कि हम पहले आए। शंकर जी कहने लगे गणेश सबसे पहले आया है, और गणेश की सारे देवता कहने लगे कि गणेश की पूजा सबसे प्रथम होगी, क्योंकि गणेश ने अपने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने कहा माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ, कोई यात्रा, कोई परिक्रमा नहीं है। मैंने तो अपने माता पिता की परिक्रमा करने के बाद में और विजय पाली। सबसे प्रथम गणेश जी की पूजा होती है। बोल गणेश जी भगवान की जय। बोल गणेश जी भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि की जय, शुभ लाभ की जय। पुरुषोत्तम मास का महात्म 6वां अध्याय मैं आपको सुनाती हूँ। 6वां अध्याय राधे राधे। मैं रोज़ एक सुनाती हूँ और उस पर भी डालती हूँ, आप देखें। लाइव बना देती हूँ, नहीं तो ऐसी वीडियो बना के डाल देती हूँ। आप है ना रोज़ सुने और देखें, लाइक करें, और कहीं गलती हो रही हो मेरे से तो लिख के कमेंट में भेजें कि ये यहाँ पे गलती आंटी आपने की है। तो आप मेरा हरे कृष्णा चैनल में से जुड़ें और मेरी लाइव को देखा करें थोड़ा बहुत, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मेरे भी बच्चे बाहर मुझे देखते हैं और मेरी माता बहनें वो सब मेरे से मिलें और मुझे कमेंट में लिख कर भेजें। थोड़ा आप तो जानते हैं बुढ़ापे में कैसे समय कटता है, थोड़ा आप सब जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। नारद जी बोले, हे निष्पाप विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुँचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित भगवान विष्णु गोलोक में जब पहुँचे तो क्या क्या हुआ। जब सब कथा सुनाता है, ध्यान पूर्वक सुनो। गोलोक में ज्योतिर्मय भागवत धाम को जो ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। इसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी शरण वंदना की। तदंतर श्री विष्णु जी ने भगवत धाम में प्रविष्ट हुए। तो पुण्य धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजमान थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे गुणातीत गोविंद दीनानाथ, अभय गोपेश वेशधारी श्री कृष्ण की ये विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, ये कौन है, गोलोक में कहाँ से आया है और रोने का क्या कारण है। श्री नारायण बोले, नव मेघों के सदृश श्यामल शरीर वाले
गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्टों का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, ये स्वामी रहित है, आप इसकी दावागिन को दूर करो। ये अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और सब कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसी से स्नान दानाद शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है। 12 महीनों कला कष्टादि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष में से ये सभी तो स्वामी वाले हैं, अंत गर्भ से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया था। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया है। इसका ये महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता। अंत में ये आपका शरणागत है। मैं अपने अनेक कार्य छोड़कर इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। सूत जी से यहाँ तक का प्रसंग सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद तो सर्वलोक के उपकारार्थ है, सो कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। यत श्री पुरुषोत्तम माथे श्री नारायण संवादे षष्ठोश्च अध्याय संपूर्ण। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, मात पिता कुल तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, जो ध्यावे दुख पावे, दुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण लूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके
नारायणपति, किसे वेद मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं पूछती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंद दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी मैं तुम्हारे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन पद सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम तने मन तने सब है तेरा, स्वामी सभी कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नित्य गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, गुरु रचत हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।